इसका भी विधान है। दूसरा, एक ब्राह्मण थे भगवान शिव के भक्त, तो अयोध्या में पड़ गया था अकाल। वहां से एक अयोध्या का नागरिक उज्जैन गया गरीबी के कारण, और वहीं पर ब्राह्मण श्रेष्ठ भगवान शिव का पूजन करते थे। उस व्यक्ति ने उस ब्राह्मण की सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त कर ली। तो ब्राह्मण ने उसको गुरु मंत्र दे दिया, नमः शिवाय, और नमः शिवाय मंत्र दे दिया तो जपने लगा। गुरु की कृपा थी, मंत्र का प्रभाव इतना बढ़ा कि शिव जी पे अनुराग हो गया, प्रेम हो गया। ऐसा प्रेम हुआ कि वो कहता था शिव के अलावा कोई भाई नहीं। ये अच्छी बात है, और शिव की ही बातें सुनता था वो। लेकिन जब गुरुदेव प्रवचन करते तो विष्णु भगवान के भक्त भी आ जाते, और जब विष्णु भगवान के भक्तों को देखता तो भगा देता, चलो यहां से भागो। और शिव भक्तों को बुलाता कि जो भक्त चले जाएं। तो गुरुदेव को यह आचरण अच्छा नहीं लगता था। वो कहा करते थे, बेटा ये क्या तुम करते हो, सब हमारे हैं। एक दिन गुरुदेव को लगा इसे समझाना चाहिए, तो उनके मुख से निकल गया, जिनको तुम भगाते हो ना उन्हीं विष्णु के भक्त हैं शंकर जी। इतना बुरा लगा कि हमारे शंकर जी को भक्त कह दिया विष्णु का, गुरु का ही त्याग कर दिया। जिस गुरु ने शिव की भक्ति बताई, जिस गुरु ने उनकी साधना बताई, उन्हीं गुरु के समझाने का प्रभाव नहीं पड़ा, और जाकर के गुरुदेव से बुरा मान करके शिव के मंदिर में बैठ गया, और शिव के मंदिर में शिव जी का जप करने लगा। और शिव स्वरूप ही गुरु है, जो शिव है वही गुरु है, जो गुरु है वही शिव है। इन दोनों में जो अंतर समझता है उसे गुरु पत्नी गमन करने का पाप लगता है। भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, अब उसे इसका ज्ञान नहीं। गुरुदेव गए तो उसने देख लिया। जब गुरुदेव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसने देख लिया कि गुरुदेव आ रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ करके खड़ा नहीं हुआ। गुरु को आता हुआ देख करके शिव की भक्ति के लिए आंख बंद करके बैठ गया, गुरुदेव का शिष्टाचार नहीं किया। स्वयं शंकर भगवान ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तो मेरी भक्ति का ढोंग कर रहा है और गुरु का सम्मान नहीं किया, जा अजगर की योनि में चला जा, किसी वृक्ष की बांबी में जाकर रहे। जब ऐसा श्राप हुआ तो ब्राह्मण गुरु को दया आ गई कि प्रभु ये अज्ञानी है, इस अज्ञानी ने जानबूझ के नहीं किया, इसकी अज्ञानता के कारण इसे ईर्ष्या हो गई और इसने हमारा सम्मान नहीं किया, इसे क्षमा कर दो। भगवान शंकर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये स्तुति लिखी थी, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जब ये स्तुति किया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा वरदान मांगो ब्राह्मण कि गुरुदेव अगर हमसे प्रसन्न हो ना तो इसको क्षमा कर दो। कहीं क्षमा तो नहीं कर सकते, अगर हमने इसको क्षमा कर दिया तो सभी शिष्य अपने गुरु का अपमान करेंगे, अश्रुति मार्ग बिगड़ जाएगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिस योनि में रहेगा इसे कष्ट नहीं होगा, इसे पूर्व जन्म का ज्ञान रहेगा। इससे हमने आपको एक मार्गदर्शन दिया है कि अपनी अज्ञानता को अपने लिए मुसीबत मत बना लेना। अपने अभिमान के कारण आप भगवान के श्राप में मत फंस जाना। ये 101% इसके भागीदार बन जाओगे, हमने देखा है और अनुभव भी किया है। इसी मंदिर में कई लोग ऐसे हुआ करते थे, जब कोई संत महात्मा आवे तो आंखें बंद कर ले पूजा का। आज हम उनको देख रहे हैं चलने फिरने लायक नहीं, आए भी नहीं पा रहे, दोष भी लगता है। भगवान शिव के मंदिर में कथा में अगर अपने से कोई श्रेष्ठ आ जाए उसे आसन देना चाहिए। जैसे कि जो साधक हैं
जिन्होंने हमसे दीक्षा ले रखी है, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जब भी उनके पास कोई खड़ा हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े उसे अपना स्थान दे देना चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। ये राम जी करते थे और हम यहाँ देखते हैं कुछ लोगों को वो और स्थान में आगे बैठ जाते हैं। कई बार हमने एक दो को नोट भी किया, समझाया भी कि जैसे कि ये जो कुर्सियाँ लगी हैं ये अतिथियों के लिए हैं, जो अभी आपसे परिचित नहीं है, जो आपकी कथा में आ रहे हैं, बैठने की सुविधा नहीं हो पा रही है, वो बैठ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कूलर की व्यवस्था करवाई, जबकि यहाँ कूलर और सोफा नहीं लगता। यहाँ पर पंजाब सिंह जी की पत्नी एक बार कुर्सी में किसी ने बैठाने का प्रयास किया, हमने कहा कुर्सी बाहर रखो, वो जमीन में बैठ के कथा सुनती थी। यहाँ के बीसी महोदय जब भी आते थे, वर्तमान के तो नहीं आए, ये सब लोग नीचे बैठते थे। चंद्रमौली जी नीचे बैठते थे क्योंकि इनको धर्म का ज्ञान है। लेकिन जिसके पैर में कुछ गड़बड़ी है, अभ्यास है नहीं, उनकी सुविधा के लिए हमने ऐसी व्यवस्था कराई कि एक तो ऊपर चढ़ के आते हैं, दूसरा बैठ नहीं पाते हैं, और अगर कोई बैठ भी जाए तो आसन है, लेकिन अगर आपसे ज़्यादा कोई कष्ट में हो तो अपना आसन छोड़ देना चाहिए। ये भी एक साधना है, इससे आपकी पर्सनालिटी मेंटेन नहीं होगी। राम जी तो हमारे उठ के खड़े हो जाते थे, और आप में से जानते हो कि हमारा भी ये स्वभाव है। हमारे पास 5 साल का बच्चा भी आता है तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूं, आओ आओ। तो ये सब चीजें आपको भगवान के नजदीक लाती हैं। भगवान राम तो स्वान के लिए खड़े हो गए थे। स्वान समझते हो? भैरव बाबा का जो वाहन है, उसका जो नाम लोग लेते हैं वो हमको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि लोग अपने बच्चों को भी वही बोलने लगते हैं, बाद में गुस्से में भी बोलने लगते हैं। उसे स्वान बोलना चाहिए। ये शिष्टाचार बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कोई भगवान के ऐसे चरणों के अनुरागी होते हैं तो हृदय तो कहता है उनसे मिलो, उनके पास बैठो, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं बैठ पाते कि ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ चेयर पड़ी रहती है। जो BHU के कार्यकर्ता हैं या BHU में प्रोफेसर हैं, डीन हैं, डायरेक्टर हैं, उनके लिए वो सुविधा प्रदान की गई थी कि वो हमसे चर्चा कर सके किसी विषय पर। ये तो रही व्यवहारिक बातें, लेकिन ये व्यवहार अगर बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ जाता है। राम जी से कोई व्यवहार सीखे, शिष्टाचार सीखे, प्रेम। राम जी सर्वगुण संपन्न हैं, इसलिए राम की कथा में सबसे पहले अपने गुणों की वृद्धि होनी चाहिए कि हम अपने गुणों को कितना बढ़ा पा रहे हैं। जितने जितने हमारे गुण विद्यमान होते जाएंगे, अवगुण दूर होते जाएंगे, उतने उतने हम भगवान के नज़दीक होते जाएंगे। यही मानस की भूमिका है, यही मानस सुनने का सच्चा लाभ है। कथा तो हम सुनते हैं, लेकिन कथा में क्या गुण आने चाहिए वो हमारे अंदर नहीं आते, इसलिए कथा का लाभ नहीं मिलता। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा आत्मरंजन है। कथा अपने आत्म कल्याण के लिए आई है। जब अपना स्वांता सुखाए रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल मात नोती। और आपको एक बात बताएं, ये बड़ा कीमती शरीर है ना,